हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं विजय सर आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, हम वही प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं और बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन हमारे वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। प्यारे दोस्तों, ए अंडमान में, बी इंग्लैंड में, सी बर्मा या रंगून, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। वर्मा, जिसे रंगून भी कहा जाता है, प्यारे दोस्तों, उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम में पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाता है विथ आंसर के साथ। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। जो भी प्रश्न लेके आए ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? प्यारे दोस्तों, ए 1886 ईस्वी में, बी 1893 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। देखते हैं कितने भाई का आंसर सही आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों, 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह कलकत्ता में हुआ था। प्यारे दोस्तों, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था। और यह कलकत्ता में भी अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1893 में जो हुआ था प्यारे दोस्तों, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1893 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। प्यारे दोस्तों, वहाँ भी अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1906 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1906 ईस्वी में भी प्यारे दोस्तों कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था, और वहाँ भी क्या इनको अध्यक्ष बनाया गया था। प्यारे दोस्तों, इसलिए तीनों स्थान पर 1886 में जो हुआ था कलकत्ता, उसमें भी अध्यक्ष बनाया गया। 1893 में लाहौर में हुआ था, वहाँ भी। और 1906 में पुनः कलकत्ता हुआ था, वहाँ भी इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी तैयारी 4 में आने की प्रबल संभावना है। प्रश्न कह रहा है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। 1924-25 ईस्वी में इनको निर्वासित करके सुभाष चंद्र बोस को बर्मा भेज दिया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? प्यारे दोस्तों, ए महादेव गोविंद रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रविंद्रनाथ टैगोर,
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है प्यारे दोस्तों, कहा है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है प्यारे दोस्तों? ए विंध्या पर्वत, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, अरावली पर्वत पर स्थित है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन किन को जोड़ता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए लाल सागर और भूमध्य सागर को, बी लाल सागर और अरब सागर को, सी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। भारत के सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत के सबसे बड़ा सौर संयंत्र शक्ति कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? ए नागपुर कोयल, बी जैसलमेर, सी भादला राजस्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, भादला जो राजस्थान में स्थित है प्यारे दोस्तों। भादला में भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र स्थित है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है प्यारे दोस्तों? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों टिहरी बांध किस नदी पर बना है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? तो टिहरी बांध प्यारे दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है प्यारे दोस्तों? ए गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों भारत का जो पश्चिमी घाट है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों? ए आत्माराम पांडुरंग,
बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्यारे दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिपरिषद या अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। ए पंडित राव, बी सुमंत, सी अमात्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिपरिषद या अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए प्यारे दोस्तों। आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है, विथ आंसर के साथ प्रोवाइड किया जाता है प्यारे दोस्तों, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आंसर को ढूंढने में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े प्यारे दोस्तों। इसलिए सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुइए प्यारे दोस्तों। हम आपको उसमें क्यूज के माध्यम से भी प्रश्न प्रोवाइड करते हैं और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियो का लिंक भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है प्यारे दोस्तों। ए सरदार सरोवर परियोजना, बी मेट्टूर परियोजना, सी फरक्का परियोजना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। किसका प्यारे दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। बरी दोआब खाली स्थान के बीच का क्षेत्र है। बरी और दोआब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? या बीच का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन संख्या हमारा ए रावी और गंगा, बी ब्यास और रावी, सी सतलज और रावी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बरी दोआब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। ब्यास और रावी कहलाता है। बरी दोआब के बीच का जो क्षेत्र होता है वह ब्यास और रावी कहलाता है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गोदावरी डेल्टा जो है वह किस राज्य में पड़ता है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देखते हैं कितने भाई बहनों का हमारा कमेंट जो है सही बताते हैं, किनका ऑप्शन संख्या सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। गोदावरी डेल्टा जो है प्यारे दोस्तों वह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न देख रहे हैं आप लोग प्यारे दोस्तों। जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं
ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। कौन तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराती है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए उत्सर्जन संबंधी, बी संवाहनी संबंधी, सी श्वसन संबंधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। कौन तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराती है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। संवहनी संबंधी जो होती है प्यारे दोस्तों वही संचरण कराती है एक स्थान से दूसरे स्थान, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और प्रश्न विथ आंसर के साथ प्यारे दोस्तों पीडीएफ को प्राप्त करिए, जिससे कि आपको पीडीएफ को पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े प्यारे दोस्तों। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये सारे प्रश्न जो है बहुत सिंपल प्रश्न है प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रश्न को ही गलत करके चले जाते हैं, जिसके कारण सिंपल प्रश्न हम गलत कर देते हैं, उसी के कारण हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए हमें एग्जाम में जो सिंपल प्रश्न है हमें उनको गलत करना ही करना नहीं है, क्योंकि अगर यही सिंपल प्रश्न जो है हम गलत कर देते हैं तभी हम सिलेक्शन से पीछे होते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए सभी लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसके विकल्प को पढ़िए, उसके बाद उस विकल्प में आपको आंसर देना है प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं आप याद कुछ और किए हैं, अगर विकल्प में कुछ दूसरा दिया है तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि उसका आंसर वही सिर्फ होगा। एक प्रश्न का कई आंसर हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके दिए हुए ऑप्शन में आपको सही विकल्प चुनना है प्यारे दोस्तों। ऑक्जैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑक्जैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा है प्यारे दोस्तों? क्या है? ए खट्टा दूध, बी टमाटर, सी चीटीडंक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ऑक्जैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या है बी से हो जाएगा, टमाटर है प्यारे दोस्तों। ऑक्जैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत जो है वह टमाटर है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं प्यारे दोस्तों कि ये रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी वीडियो आपको स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है प्यारे दोस्तों, वे सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे वाकई में जो भी प्रश्न लेके आए हैं वे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को हमारे पूरा देखिए प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? निम्न में कौन मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ता है प्यारे दोस्तों? ए कंडरा, बी लिंगामेंट, सी टेंडन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों साइंस का, यह एग्जाम में
Tier 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कांडला और टिंडल जो है ये दोनों सही हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है प्यारे दोस्तों। ए अस्थायी ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी अधिचर्म कोशिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अधिचर्म कोशिका से कोशिका की त्वचा बनी होती है प्यारे दोस्तों। किससे बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से बनी होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है प्यारे दोस्तों। ए शक्ति को, बी दूरी को, सी लंबाई को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी और लंबाई दोनों को मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ए अधिचर्मिक, बी अस्थायी ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, संयोजी ऊतक हमारे शरीर की हड्डियों में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। सभी लोग एक अच्छी रणनीति बना के अपनी तैयारी करिए प्यारे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पर होना चाहिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।